प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा इजरायली मूसा के नेतृत्व में लाल सागर को पार करते हैं। फिरौन और उसकी सेना इजरायलियों का पीछा करती है। मिस्र के ऊपर परमेश्वर की विजय को देखा। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे दर्शकों, और उसके 22 तक वचन से सीखेंगे इजरायलियों द्वारा छुटकारे का मूसा और मरियम का गीत तथा पानी की कमी के कारण इजरायलियों का कुड़कुड़ाना। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर ईसाई समुदाय के लिए बनाया गया है तथा यह पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे धर्म, पंथ, मत या विश्वास प्रणाली को उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना या उसे नीचे दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का गहरा सम्मान करते हैं और इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं, विश्वास या आस्था को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और प्रभु की संगति में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर लाल समुद्र के उस पार सूखी भूमि होकर के लेकर के चलता है और मिस्र की सेना को समुद्र में डुबाकर नाश कर देता है और इसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है। इन सब कार्यों के द्वारा परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया कि वह परमेश्वर है, कि वो परमेश्वर किस रीति से काम करता है। दोस्तों, आज हम अपने अध्ययन को निर्गमन 15 अध्याय से आरंभ करते हुए जिन मुख्य विषयों को देखने जा रहे हैं या जिन पर विचार करेंगे वे इस प्रकार हैं। इस्राएलियों के द्वारा छुटकारे का गीत तथा पानी की कमी के कारण इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस्राएलियों के द्वारा छुटकारे का गीत किस प्रकार से गाया जाता है। लाल समुद्र को सुरक्षित पार कर लेने के तुरंत बाद इस्राएली महिमा का गीत गाने में जुट जाते हैं और निश्चित तौर पर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई बड़ा काम करता है तो हमारे हृदय से उसकी महिमा, उसकी आराधना निकलने लगती है। तो आइए हम देखते हैं अध्याय 15 पद 1 से 3, जहाँ पर हमें मूसा का गीत दिया गया है। लिखा है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। दोस्तों, इस समय सारे इस्राएली बहुत जोश में थे और इस जोश में वो परमेश्वर के लिए गीत गा रहे थे। यह वही भीड़ है जो कुछ घंटे पहले लाल समुद्र के उस पार अर्थात पिछली पार यह कहते हुए विलाप कर रही थी कि हमें मिस्र में लौट जाना चाहिए। क्या हम यहाँ मर जाएंगे? क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमें वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? उसी प्रकार दोस्तों, पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय के पद 11 में हमें बताया गया है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इस बात को याद रखिए। परमेश्वर उनके इस अनुभव को हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई की शिक्षा देने के लिए उपयोग करता है, हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर उपयोग कर रहा है। जैसा पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के पद 1 और 2 में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के
नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। इस्राएल की सारी संतानों को कैसे मूसा के द्वारा बपतिस्मा दिया गया? क्या ये प्रश्न कभी आपके मन में आया दोस्तों? क्या कभी आपने विचार किया कि कैसे उन्हें बपतिस्मा दिया गया? दोस्तों, वहाँ तो जल से संभव था ही नहीं, क्योंकि वे सूखी भूमि होकर के निकल गए थे, क्योंकि उन्होंने समुद्र को सूखे सूखे स्थान को चलते हुए पार किया था। उन पर तो एक बूंद पानी भी नहीं पड़ा था, उसके बावजूद भी उनका बपतिस्मा हुआ था। दोस्तों, यदि आप पानी की बात करना चाहते हैं तो मिस्रियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वे ही लोग थे, मिस्र के लोग थे जो पानी में सराबोर हो गए थे, जो पानी में डुबो दिए गए थे, जो पानी में भिगा दिए गए थे। तो फिर इस पद का क्या अर्थ निकलता है या क्या कहा गया है जो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, सब ने बादल में से समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया? इसका मतलब है दोस्तों कि वे मूसा के साथ पहचाने गए। इसका अर्थ यही निकलता है कि वे मूसा के साथ पहचाने गए। बपतिस्मा का जो प्राथमिक अर्थ होता है, पहला अर्थ होता है, वो है पहचाना जाना। बपतिस्मा का संस्कार जल के बपतिस्मे की विधि होती है और मैं विश्वास करता हूँ कि यह हमारी जो कलीसिया में होती है, यह आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। हर एक विश्वासी के लिए यह बपतिस्मे की विधि आवश्यक है। यह उस वास्तविक बपतिस्मे को प्रकट करता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें दिया जाता है, तथा हम उसके द्वारा मसीह के साथ पहचाने जाते हैं। मसीह में हम स्थापित किए जाते हैं, अर्थात उस बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह में पहचाने जाते हैं, जैसे ये लोग मूसा में पहचाने गए। अब प्रश्न उठता है कि इस्राएलियों ने कैसे मूसा का बपतिस्मा लिया? समुद्र के एक तरफ वे कुड़कुड़ाते हुए शिकायत कर रहे थे, परंतु जब दूसरी तरफ आ जाते हैं तो वे आ करके मूसा का गीत गाने लगते हैं, महिमा का गीत गाने लगते हैं। वे मूसा के साथ अब पहचाने जा चुके थे, वे मूसा के द्वारा से छुड़ाए गए थे। यह इस बात को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पद 29 में लिखा है, विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। इस्राएली विश्वास के द्वारा से समुद्र को पार करके चले गए। इस बात को याद रखिए, यह किसका विश्वास था? दोस्तों, यह इस्राएलियों का विश्वास नहीं था, यह इस्राएल की संतानों का विश्वास नहीं था, क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर था। क्योंकि लाल समुद्र को पार करते वक्त उस समय तक उनका विश्वास कमज़ोर था, वे विश्वास में नहीं थे। वे मूसा के साथ पहचाने गए। यह मूसा का विश्वास था जिसके द्वारा उन्होंने उस सागर को, उस लाल सागर को पार किया था। वह मूसा था जिसने लाल सागर को 2 भागों में बांटने पर विश्वास किया। वह मूसा था जिसने सागर पार करने में उनकी अगुवाई की थी। जब वे लाल समुद्र के उस सागर के दूसरी ओर पहुँचे, तब वह मूसा ही था जिसने छुटकारे के गीत को गाना आरंभ किया। अब आप देखते हैं दोस्तों कि अब उन्होंने परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देख लिया था, पहचान लिया था, समझ चुका था, और वे मूसा के साथ पहचाने जा चुके थे और वे मूसा का बपतिस्मा ले चुके थे, क्योंकि वे मूसा के द्वारा से पार निकाले गए थे और उसके द्वारा से पहचाने गए थे। जब आप ध्यान रखिएगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता होने का विश्वास करते हैं, तब भी यही होता है। वही है जो हमें मिस्र की बंधुआई से और इस संसार के मिस्र के समान अंधकार के जीवन से बाहर निकालता है। वह हमें लाल सागर के पार ले करके जाता है। यह प्रभु यीशु मसीह का ही छुटकारा है दोस्तों, उसका ही उद्धार है और उसी की मुक्ति है जो हमें दी जाती है। वह हमें एक ऐसे स्थान पर लेकर के आता है जहां हम उसके लिए अब छुटकारे का गीत गा सकते हैं। क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए उस धन्यवाद के गीत को गाते हैं कि उसने आपको उद्धार दिया है, आपके पापों को आपसे हटा दिया है? तब हम उसके साथ जोड़े जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ। हम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में पहचाने जाते हैं। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय के पद 13 में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। पवित्र आत्मा ही है दोस्तों जो हमें मसीह यीशु के साथ
जोड़ता है तथा हमें उसके साथ एक बना देता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ने वाला क्या ही अद्भुत और महिमामय ये पवित्र आत्मा है और ये बात है। दोस्तों, एक बार एक प्रिय बहन थी जिसने अपने उद्धार के विषय में ये गवाही दी और बड़ी ही निश्चितता के साथ वो कहती है, कोई भी आपको अर्थात उसको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। इस बात को सुनकर किसी व्यक्ति ने उसके प्रत्युत्तर में कहा, आप शायद उसकी उंगलियों के बीच में से फिसल करके भी निकल सकती हैं। तब उस बहन ने बड़े ही धैर्य के साथ उसको उत्तर देते हुए कहा, ओह नहीं, मैं कभी उसकी उंगलियों में से फिसल नहीं सकती, क्योंकि मैं स्वयं उसकी उंगलियों में से एक हूँ। दोस्तों, इस बात को याद रखिए मित्रों, ये सत्य यही है, क्योंकि हम सब जो मसीह यीशु में हैं, हम उसकी देह के अंग बन जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हमें उसके साथ इस रीति से जोड़ा है कि अब हम मसीह के अंग हैं। जो कुछ इस्राएल के साथ हुआ था वह हमारे लिए उदाहरण है, यह हमारे उद्धार का एक चित्रण है तथा हमें यह भी दर्शाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता होने का भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ क्या करता है, हमें उसकी देह का अंग बना सकता है और बना देता है, और अब हम उसकी देह बनकर उससे अलग नहीं होते। इससे पहले कि इस्राएली मूसा के साथ मिलकर अपने परमेश्वर के लिए छुटकारा पाने का गीत गाते, वे रेगिस्तान में उदासी भरा गीत गा रहे थे। आपको याद होगा, वे उदास थे और वे उदासी का गीत गा रहे थे। समुद्र पार करने से पहले उन्होंने जोर जोर से और लंबे समय तक उदासी से भरे हुए निराशा के गीत को वे गाते रहे और उस उदासी भरे गीत की ओर लौट जाएंगे, वे कह रहे थे, क्योंकि जंगल की पूरी यात्रा के दौरान उनका यही मुख्य गीत होने जा रहा है। क्योंकि वे यात्रा के दौरान उस उदासी के गीत को तो गाते रहेंगे, परंतु कुछ ही समय के लिए, इस थोड़े समय के लिए, जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया था, इसके बाद वे पूरे जोश के साथ उद्धार का, छुटकारे का गीत गा रहे थे। दोस्तों, इस गीत की तुलना हम न्यायियों की पुस्तक में दिए गए दबोरा और बाराक के गीतों के साथ कर सकते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से गीत दिए गए हैं जो कि हमारे लिए उत्साह का कारण है। दाऊद ने भी ऐसे अनेक गीतों की रचना की और गाया जो भजन संहिता में दिए गए हैं। दोस्तों, आप पाएंगे कि उनमें से जो गीत हैं वे बहुत महान गीतों की श्रृंखला में आते हैं। यहाँ तक कि यिर्मयाह ने भी गीत गाए। हालांकि मैं प्रायः विलाप और शोक के गीतों को यिर्मयाह के अंदर पाता हूँ, परंतु उसने गीत गाए। अन्य कई भविष्यवक्ताओं ने भी गीत गाए जो हमें पुराने नियम में पढ़ने को मिलते हैं। नए नियम के आरंभ में भी हम इन गीतों को देखते हैं। आप नए नियम के आरंभ में देखते हैं कि एक गीत से इसका आरंभ होता है, जब लूका, जो कि एक वैद्य था, एक डॉक्टर था, वह बहुत से गीतों को संकलित करता है। आपको याद होगा, इलिशिबा भी गीत गाती है जब उसके पास यह वचन पहुंचता है, यह संदेश पहुंचता है कि वो गर्भवती होने जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा, जब मरियम ने यह जान लिया कि वह प्रभु यीशु मसीह की माता होने जा रही है, तब उसने भी एक गीत गाया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित अनेक गीत लिखे गए हैं। और दोस्तों, अंत में जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहुंचते हैं, जब हमें स्वर्ग की एक झलक दिखाई जाती है, वहां पर स्वर्ग की झलक मिलती है जहां हम परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर एक बड़ी भीड़ को देखते हैं जो एक नया गीत गाते हुए दिखाई देती है। संभवतः दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पहली बार गीत गा रहे होंगे उस समय जब हम स्वर्ग में होंगे। शायद आप गाने में हिचकिचाते हों, शायद आप गाना गाने से शर्माते हों, परंतु उस समय उस नई देह में, उस नई आवाज़ के साथ मुझको और आपको सबको बड़े जोश से गीत गाने का समय होगा, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, महिमा करेंगे, क्योंकि वो काम जो उसने हमारे जीवन में किया है, आपके जीवन में किया है, उद्धार दिया है, हम उसके लिए उसकी महिमा करते हुए गीत गाएंगे। दोस्तों, आज जब संसार में सब जगह शांति की बात की जा रही है, तो यह सबके लिए, हम सबके लिए अच्छा होगा कि वे मूसा के इस गीत को पढ़ें, इसे गाएं। यह गीत प्रकट करता है कि यहोवा युद्ध करने वाला व्यक्ति है, वो लड़ने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 19वें अध्याय में हम उसे पृथ्वी पर आते और सारी अधार्मिकता को और जो धार्मिकता के विपरीत है उन बातों को कुचलते हुए, क्रश करते हुए देखते हैं।
जब तक वह ऐसा ना करे तब तक पृथ्वी पर कभी भी शांति नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखना है। मत्ती 10वें अध्याय के पद 34 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। यह कथन प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर प्रथम आगमन के बारे में कहे गए थे। परंतु दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब वह तलवार के बल से पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। उसकी तलवार शांति लेकर आएगी। पृथ्वी को सारी अधार्मिकता से छुड़ाने का काम यही समय होगा, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों कि मूसा और इस्राएली लोग, इन लोगों का यह गीत लाल सागर को, समुद्र को पार करने के तुरंत बाद एक अद्भुत अनुभव की याद दिलाता है। उनके गीत में उस घटना का वर्णन भी था जो परमेश्वर ने उनके लिए किया और जो सामर्थ का काम उन्होंने परमेश्वर को करते हुए आंखों से देखा था। यह एक ऐसी बात थी जिसे वे आसानी से भूल नहीं सकते थे, लेकिन इस गीत ने निश्चित रूप से उस अनुभव को उनकी आंखों के सामने बनाए रखा। तब आइए हम आगे बढ़ते हुए पद 4 से 6 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। इस्राएली अपने छुटकारे का पर्व मना रहे थे, गीत गा रहे थे। उनके लिए मिस्र और मिस्र के लोग संसार, गुलामी, बंधुआई, आशाहीनता और असहाय जीवन को प्रकट करता है। अब वे उन सब से छुड़ा लिए गए थे। यही उनके गीत का विषय था, उनके गीत का सारांश यही था। दोस्तों, इस बात को स्मरण रखें कि वे एक प्रतिमा आराधक देश से निकल कर आए थे, जहां पर उनके चारों ओर प्रतिमा आराधना हो रही थी। परमेश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति उनके प्रत्येक देवताओं के विरुद्ध परमेश्वर का वार था। परंतु अब वे इसके द्वारा किस नतीजे पर पहुंचे थे? आइए पद 11 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। परमेश्वर उन्हें अपने बारे में इस महान शिक्षा को दे रहा था और वे जान रहे थे कि परमेश्वर कौन है और वे इस बात को अंगीकार करते हैं। तब आगे पद 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तूने उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। दोस्तों, इस्राएली बंधुआई से छुड़ाए गए लोग थे। सर्वप्रथम किसी भी मनुष्य का छुटकारा होना आवश्यक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। यदि आप छुड़ाए नहीं गए हैं तो आप अभी परेशानी में हैं। आज यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सबसे पहले छुटकारा प्राप्त करें। जब तक आप पाप से छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेते और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर किए गए उस उद्धार के कार्य को आप स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक परमेश्वर आपसे उसके लिए किसी भी कार्य को करने के लिए कभी नहीं करेगा, ना कहेगा। आपको परमेश्वर कभी अपेक्षा नहीं करता कि आप उसके लिए कोई कार्य तब तक करें जब तक कि आपने पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं किया है। प्रभु संसार के लोगों से उसके लिए कुछ भी करने को कभी नहीं कहता। परमेश्वर यह नहीं कहता है कि यदि तुम अपने आप को साबित करके दिखाओगे या किसी विशेष स्तर तक तुम ऊंचा होकर के आकर के मुझे दिखाओगे, अपने आप को तुम शुद्ध करके किसी तरीके से आओगे, विशेष प्रकार का कोई स्नान करके मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हारा पड़ोसी बनूंगा या तब मैं तुम्हें उद्धार दूंगा या तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं कहता, ना आपसे अपेक्षा करता है। परमेश्वर सबसे पहले आपसे यही अपेक्षा करता है। परमेश्वर को संसार से और लोगों से और कुछ नहीं चाहिए और कोई अपेक्षा परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर पाप में खोए हुए इस संसार से सिर्फ इतना कह रहा है, अपेक्षा कर रहा है कि तुम मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा व्यवहार करने जा रहे हो, जो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया। क्या तुम उसे ग्रहण करते हो या तुम उसका तिरस्कार करते हो? पद 13 को एक बार फिर से सुने। यहाँ पर कहता है, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है।
अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। दोस्तों, इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि वे वर्तमान समय में भी प्रतिज्ञा के देश में ही थे, वहीं पर पहुंच चुके थे। दोस्तों, जहां तक परमेश्वर का संबंध है, वे सब प्रतिज्ञा के देश में ही थे, क्योंकि परमेश्वर निश्चित तौर पर उन्हें वहां ले जाने वाला था। तब पद 17 से 19 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहेगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फ़िरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक स्त्री का, या बेहतर तरीके से कहा जाए तो एक लड़की का परिचय यहाँ पर कराया जाता है, जिसके बारे में हमने मूसा के जन्म के बाद से अब तक कुछ नहीं सुना था। उसका नाम है मरियम, जो मूसा और हारून की बहन थी। अब आइए पढ़ते हैं पद 20 और 21 को, जहाँ पर हमें मरियम का गीत पढ़ने को मिलता है। लिखा है, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली, और मरियम उनके साथ यह टेक गीत गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया। परमेश्वर द्वारा दिए गए छुटकारे के लिए गाए गए महिमा, स्तुति और धन्यवाद के गीत का यह निष्कर्ष निकलता है, जो कि यहाँ पर प्रकट किया गया है। इसके आगे अब हम देखते हैं कि कड़वे पानी के कारण या उस खारे पानी के कारण इस्राएली किस प्रकार से कुड़कुड़ाते हैं। दोस्तों, अब इस्राएल के लोग लाल समुद्र को पार कर चुके हैं। उन्होंने मूसा के गीत को गाने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और महिमा करने का अद्भुत समय व्यतीत कर लिया था। अब वे छुटकारा पाए हुए लोग हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब उनका जीवन फूलों की सेज पर चलने के समान सुलभ और आसान हो जाएगा, क्योंकि समस्याएं अब निकल चुकी हैं तथा वे अपने सारे कष्टों से छुटकारा पा चुके हैं। दोस्तों, अब आकाश में एक भी बादल नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं आना चाहिए, राहों में कोई कांटे नहीं आना चाहिए, और ना ही मंडली में किसी को ठंडी आहें लेने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। अब आप देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ के कि जब वे मात्र 3 दिन की यात्रा निर्जन प्रदेश में कर चुके, तब उनके साथ क्या होता है, वे प्यासे हो जाते हैं, उन्हें प्यास लगती है। और इस प्यास के कारण क्या होता है, आइए पढ़ते हैं पद 22 में क्या लिखा है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। दोस्तों, आप देखते हैं कि मिस्र उनके लिए बहुतायत का देश था तथा वहाँ पानी भी अथाह था, बहुत पानी था। इस्राएल के लोगों के द्वारा लाल सागर को पार किए जाने के बाद अचानक ही वे बिल्कुल अलग हालात में पहुँच जाते हैं। वहाँ पीने का पानी नहीं था। मिस्र के पानी के कुंड पीछे छूट गए थे, और उन्हें जीवन के जल के सोते अब तक नहीं मिले थे। मेरा मानना है कि परमेश्वर की हर एक उस संतान को यही अनुभव होता है जिसने नया जन्म पाया है। दोस्तों, याद रखिए और इस बात को ध्यान से सुनिए, उद्धार पाने के बाद विश्वास करने वाले विश्वासी को पता चलता है कि अब मिस्र के पानी के कुंड उसकी प्यास नहीं बुझा सकते। पुरानी बातें आपको संतुष्टि नहीं देंगी। हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारी आत्मा प्यासी हो जाती है, हमारी आत्मा उस पानी के लिए पुकारती है, हमारा प्राण प्यासा हो जाता है। पौलुस जीवन में इसी समय के बारे में लिखते हुए कहता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय पद 10 में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मित्रों, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर की प्रत्येक संतान का यही अनुभव होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, उद्धार पाने के बाद हमेशा आपके जीवन में निर्जन प्रदेश की यात्रा आरंभ होती है। यह एक कठिन अनुभव होता है जो आपके जीवन में आएगा,
जब आप प्यासे तो होंगे, परंतु मिस्र के कुंड का जल आपको संतुष्ट कभी नहीं कर पाएगा। आप उससे प्यास नहीं बुझाएंगे, आप केवल जीवन के जल की खोज में रहेंगे, परंतु आप यही नहीं जान पाएंगे कि वह आपको कहाँ मिलेगा। वो नहीं जानते थे कि पानी कहाँ मिलेगा। संभवतः हो सकता है कि आपके पास बाइबल और परमेश्वर के वचन का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा, जिस कारण आपको कुंठा भी होगी, दुख होगा, निराशा होगी। परंतु आप याद रखिए दोस्तों, यूहन्ना 7वें अध्याय के पद 37 में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो पास आए और पिए। प्रभु यीशु मसीह के पास आना कितना अद्भुत और कितनी महान बात है। यदि आप प्यासे हैं तो उसके पास आइए। उद्धार पाने के बाद प्यासा होना और पानी ना मिलना उनका पहला अनुभव था। इसके बाद उन्हें दूसरा अनुभव भी हुआ और वह भी उनके लिए अच्छा अनुभव नहीं था। मित्रों, यह है हमारा मसीही जीवन। जिस तरीके से हम इस जीवन को जीते हैं, उद्धार पाने के बाद आपके आत्मिक जीवन की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। आपको संसार और संसार की बातें संतुष्ट नहीं कर पाती है। जिन बातों में आप पहले आनंद लेते थे, वे बातें अब आपको मूर्खता लगने लगती हैं। यह है वास्तविक मसीही जीवन या प्रभु में होना। यदि आपके जीवन में वचन और प्रभु में बढ़ते जाने की प्यास है और वह बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि आपके जीवन में वचन और प्रभु में बढ़ते जाने की प्यास है और वचन पढ़ना आपको नीरस लगता है, तो आप प्रभु में बढ़ नहीं रहे हैं। दोस्तों, आइए हम अपने आप को जांचें कि आज हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो जिज्ञासा है कि हम परमेश्वर के वचन को और अधिक जांचें? और इस बात को भी ध्यान रखें कि उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन सरल नहीं होता है, परंतु कठिनाई इसके बाद आरंभ होती है, क्योंकि हम जीवन भर संघर्ष में जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि पाप, परीक्षाएं, शैतान, उसके दूत निरंतर हमारे विरोध में काम करते रहेंगे। प्रियो, सच बात है कि जब हम प्रभु को जानते हैं, उसकी निकटता में आते हैं, तो उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, हम चंगाई को प्राप्त करेंगे। ऐसी ही और भी बातें हैं जिनमें आशीष प्राप्त होती दिखती है। परंतु प्रियो, जैसे लाल समुद्र पार करने के बाद इजरायली और ज़्यादा कठिन विपत्तियों का सामना करते हैं, वैसे ही, जी हाँ, ठीक वैसे ही ये संभव है कि हम भी ऐसी कठिन चुनौतियों का सामना करें। तो आइए दोस्तों, धीरज और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए, अब वक्त है सबसे महत्वपूर्ण घड़ी का, जिसका आपको इंतजार था। अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न क्रमांक 117 का उत्तर ऑप्शन सी, उसके मन को कठोर कर दिया। आज के अध्ययन क्रमांक 118 पर आधारित प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर का काम करने के सबसे पहले डैश आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट, शुद्ध होना। ऑप्शन बी, छुटकारा पाना। ऑप्शन सी, अध्ययन करना। या ऑप्शन डी, प्रशिक्षित होना। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube चैनल पर इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, किसी और के साथ साझा कर सकते हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।